चौधरी फवाद साहब की, उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं। लेकिन चौधरी साहब की मैं बात ये बताना चाहूँगा कि चौधरी साहब जो है वो बैठे बिठाई चांद को देख लेते हैं और चांद के बारे में और इंडिया के लिए मजाक भी बनाते हैं। जब वो पिछली बार उनका वो चांद पे जब नहीं जा सका था, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, वजीर थे उस टाइम ना ये, तो उस टाइम इन्होंने मजाक बनाया था। अब देखिए इंडिया चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन पे, जो है लेकिन इंडिया उस जगह पे जा रहा है, तो उसके लिए उन्हें एक अच्छा अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। अब आप उसका मजाक बनाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं, फवाद साहब से, कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए, क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है, जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं, या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख। जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें। आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें इस टाइम कहाँ पे पहुंच गया हुआ है। लेकिन बात ये है शुएब भाई, अगर इंडिया ने चंद्रयान बनाया है तो हम लोगों को भी चाहिए था स्ट्रगल करने के लिए, पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हम भी कुछ करते। लेकिन हम अपनी भूखमरी में, गुर्बत से बाहर निकले तो हम लोग कुछ कर सके ना, क्योंकि हम लोगों को लगा इस तरफ दिया गया हुआ है कि सिर्फ रोटी पूरी करो, अपनी रोटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो चंद्रयान के लिए हम इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे, हमारा हमसाया है। दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम आएगा कि इंडिया का हमसाया जो है, सॉरी पाकिस्तान का हमसाया इंडिया चांद तक पहुंच चुका है, और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। स्पेस की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडिया ने, बहुत जमाने से की है। चंद्रयान 2008 में पहला वाला गया था। दिस इज द सेम एज रॉकेट टेक्नोलॉजी। अगर आपका रॉकेट एक्यूरेटली अगर आप चांद पे भेज सकते हैं, तो वो रॉकेट को अगर आप टारगेट करके बीजिंग पे भेजें तो वो मिसाइल होगी, राइट? रॉकेट के नोक पे बम लगा दें, सीधा वो दैट्स अ मिसाइल। सो व्हेन यू परफेक्ट दिस टेक्नोलॉजी, टारगेटिंग, उसको जीपीएस से गाइड करना, so it contributes to basically defense manufacturing और manufacturing accuracy technology, उसमें बहुत प्रोग्रेस होता। so it is a public works project कह सकते हैं आप। ये this is a public investment गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कई चीजें बन सकती हैं, राइट? दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज डूइंग इट ऑन अ वेरी चीप, मतलब बहुत सस्ता है। $75 मिलियन का है बस, वो अमेरिका सोच भी नहीं सकता है। अब देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं ना कि कहाँ जो हमारा हमसाया मुल्क है, वो मून मिशन की हम बात कर रहे हैं, कामयाब हो गया, सक्सेसफुल मून मिशन, तो उसके वर्सेस पाकिस्तान में जेल मिशन कामयाब हो गया ना। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में, और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है, और बरकरार रखते हुए हमने कहा कैसे हो सकता है कि हम अपने वजीर आजम को ऐसे ही जाने दें, हाथ के हाथ, दस्ती के दस्ती जाने। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता था। तो एक और वजीर आजम हमारा जो इस वक्त जेल में पधारे में हैं, खान साहब जो हैं, और उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है या वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, वो बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन मैं तो इस वक्त सिर्फ एक इसी एंगल पर बात कर रही हूँ कि हमारी तरफ भी बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे हमसायों ने चांद पर कदम रख दिया है तो कोई बात नहीं, हमारे एक और वजीर आजम ने जेल में कदम रख दिया तो हम इसमें पीछे नहीं हटे, हम भी इस अपने मिशन में कामयाब रहे हैं, कोई बात ही नहीं। सत्य खैरा, अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे, इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज़ होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज़ किए। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है, उसकी तरफ से ये रिलीज़ किए गए हैं। इसमें यह है कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है, उसके पीछे एक खातून का नाम लिया जाता है, और वो खातून जो है उनका नाम है रीतू करिधल। रीतू करिधल के बारे में ये है कि वो 90s से जो है वो इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने PhD की, और चंद्रयान 3 की लॉन्च के पीछे उनका बहुत ज़्यादा काम है। चंद्रयान 3 मिशन वाज लेड बाय रॉकेट वुमेन रीतू करिधल, और रीतू करिधल जो हैं वो इसरो स्पेस साइंटिस्ट हैं, जो कि लखनऊ में पैदा हुई, वहीं पर पली बढ़ी, वहीं पर उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। शी कम्प्लीटेड हर MSc फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी इन फिज़िक्स,
और उसके बाद जो है उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में तालीम हासिल की। वो एक्सपर्ट इन एरोस्पेस हैं। लेकिन सिर्फ यही रॉकेट वुमन नहीं है, बल्कि इस वक्त हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यानी कि पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक तस्वीर शेयर करवाई जा रही है और वो पिक्चर है, उस पर खातून है और साथ में इंडिया का फ्लैग है, परचम है, और उसमें उनका नाम बताया जा रहा है मुमताज़ गाज़ी, और उनके बारे में कहा जा रहा है मुमताज़ गाज़ी दी फर्स्ट फीमेल डीजल रेल इंजन ड्राइवर इन एशिया। एशिया की वो पहली डीजल रेल इंजन की जो हैं फीमेल ड्राइवर हैं। नाउ शी इज़ ड्राइविंग दी मुंबई फर्स्ट एसी लोकल ट्रेन। तो आप ये देखिए कि एशिया की जो पहली खातून है जो कि डीजल रेल इंजन ड्राइवर बनी है और वो ट्रेन चला रही है, तो वो भी इंडिया की एक बाकमाल औरत है, खातून है, और उसका नाम है मुमताज़ गाज़ी। अच्छा, अब जब हम इसको देखते हैं तो क्योंकि ट्रेन की बात हो रही है तो मुझे याद आ गया कि हमारे इधर यानी कि पाकिस्तान में जो ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब कोई 25-30 के करीब लोग उसमें हलाक हो चुके हैं, उनकी जानें जा चुकी हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। उसके ऊपर एक वीडियो चल रही है। हैं जी, हम अपनी जो ट्रेनें हैं वही सही तरीके से नहीं चला पा रहे। उसमें वीडियो ये चल रही है कि वो जो जोड़ा जाता है ना, तो उसको लकड़ी से जोड़ा गया था, वो जो पटरी थी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है ट्रेन का असल हादसा, ये लकड़ी टूटी है। अब 2 ट्रेन को जोड़ने के लिए लकड़ी लगाई गई है, जोड़ने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये सिंध हमारी। ये है वकुआ, ये ना टूटती लकड़ी और ये डब्बा कल्टी ना होता। अब ये देखें, नज़र आ रही है आपको, ये लकड़ी है, ये लकड़ी देखें, ये जोड़ने के लिए दोनों को लकड़ी लगाई गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। To send a rocket to the moon in just $75 million. So उससे ये भी होता है कि दूसरे countries might also say कि भाई we can use India now to launch our satellites because their rocket technology is cheaper than Americans या Russians. अभी तक तो 2 ही लोग थे commercial जो big time थे, रशिया और इंडिया, उसके बाद चाइना। अगर इंडिया का इंशाल्लाह सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च हो जाता है, साउथ पोल पे लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ये चंद्रयान 3 को मून पर, तो इंडिया विल बी ओनली द 4th कंट्री टू डू इट। इंटरेस्टिंगली it would be the 3rd non-Western country. US, Soviet Union और China. US, Russia और China are the 3 countries जिन्होंने रशिया तो नहीं, सोवियत यूनियन ने चांद पे लैंड किया था, उसके बाद चाइना, अब उसके बाद इंडिया हो जाएगी 4th। वो जो चंद्रयान है उसके 3 हिस्से हैं, एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक वो रोवर है। तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 2019 में वो रोवर नहीं चला था, ऑर्बिटर चला था। वो ऑर्बिटर अभी भी ऑर्बिट कर रहा है चांद को। तो बेसिकली 3 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा विल बी गोइंग अराउंड द मून। अब इंडिया के 2 ऑर्बिटर्स हो जाएंगे चांद के अतराफ, और जो रोवर जो पहली बार लैंड किया था वो जरा बड़ा था आई थिंक, एंड सो इट फेल्ड। अब ये जो लैंड करे थोड़ा सा लाइट वेट है, इट विल गो अराउंड एंड कलेक्ट डेटा। और चंद्रयान 2 से एक काफ़ी मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट ये हुआ था कि शायद उनको चांद के डे टाइम एटमॉस्फेयर की डिस्कवरी हुई, विच आई डोंट नो व्हाट इट मींस, बट दे हैड मेड अ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, उसके एटमॉस्फेरिक स्टडीज वगैरह किए थे। सो एक तो एक दे आर पार्ट ऑफ द बिग बॉयज क्लब नाउ। इट्स लाइक सेइंग कि भाई पॉलिटिकल साइंटिस्ट या इंटरनेशनल रिलेशंस की कॉन्फ्रेंस हो रही है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, एंड यू आर वन ऑफ द 4 कंट्रीज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। सोचिए आपको अगर इनविटेशन आया टू टॉक अबाउट जियोपॉलिटिक्स, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज ना। इंडिया इज डूइंग व्हाट जापान हैज नॉट डन, इंडिया इज डूइंग व्हाट जर्मनी हैज नॉट डन, या फ्रांस या बर्तानिया। इन फैक्ट India is doing what the continent of Europe has not done, which is land on the moon. अगर ये लैंड हो जाता है, खैर लैंड तो कर चुका है एक्चुअली, Chandrayaan 2 has landed on the moon, just the landing was not very good.